Good morning to all of you. Today we have to discuss about the next topic, food security in India. हम लोग लिए कल फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का जो चैप्टर डिस्कस किया था उसका नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलते हैं हम लोग. सबसे पहले कह रहा है कि इस प्रकार जो हमने किया था कि फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड, यानी इंश्योर्ड माने सुनिश्चित किया जा सकता है. सुनिश्चित किसी दे कंट्री में कब हो सकता है? फूड सिक्योरिटी की सुनिश्चित किसी भी कंट्री में, हमारे ही नहीं किसी भी कंट्री में सुनिश्चित कब किया जा सकता है, यानी सुनिश्चित कब हो सकता है, इंश्योर्ड कब हो सकता है. उसके लिए क्या रीज़न है? उसके 3 रीज़न हैं. देखिए कब ऑल द पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ द एक्सेप्टेबल एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर द ऑल द पर्सनस. इतना पर्याप्त मात्रा में भोजन हो कंट्री में कि उस कंट्री के सभी लोगों के पास क्या हो जाए, अवेलेबल हो. सभी लोगों के पास, उस कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, इतनी पर्याप्त मात्रा में भोजन हो, इतनी पर्याप्त मात्रा में भोजन हो कि हर कंट्री का हर बच्चा के पास भोजन आसानी से मिल जाए, यानी अवेलेबल हो जाए. दूसरा कह रहा ऑल द पर्सन है द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ द एक्सेप्टेबल क्वालिटी. सारे जो पर्सनस हैं वो क्या करे, एक स्वीकार क्वालिटी में, यानी कहने का मतलब कि बैड क्वालिटी नहीं, एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी में भी एक अच्छी ऐसी क्वालिटी जिससे हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब मिल सके. तो कह रहा है कि सभी पर्सन जो है वो खरीद सके भोजन को, एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी यानी एक अच्छी क्वालिटी के भोजन को सभी लोग खरीद सके, इतनी कैपेसिटी हो, क्षमता हो सभी लोगों के अंदर कि खरीद सके. तीसरा कह रहा है देयर इज़ नो बैरियर ऑन द एक्सेस टू फूड. कह रहा है कि कोई उनके पास कोई भी बैरियर नहीं हो पाता है, कि रुकावट ना हो. बैरियर मीन्स कहने का मतलब उनके पास कोई रुकावट ना हो ताकि वो भोजन को क्या कर सके, प्राप्त कर सके, पहुंच सके भोजन तक. यानी भोजन तक पहुंच में उनके पास कोई रुकावट ना हो, आसानी से भोजन तक पहुंच सके, यानी भोजन उनको प्राप्त हो सके, इसके लिए कोई उनको रुकावट ना हो. ये 3 चीज़ें हो गई. आगे कह रहा है वाई फूड सिक्योरिटी, यानी क्यों भोजन सिक्योरिटी करना चाहिए, क्यों? इसके लिए कह रहा है कि देखिए सबसे पहला टॉपिक्स का इसमें रीज़न ये है कि द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर, यानी इनसिक्योर मानी असुरक्षित. असुरक्षित माने कहने का मतलब है इनसिक्योर, कहने का मतलब कि बहुत से पुअर सेक्शन ऐसे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कह रहा है, यानी कहने पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी द फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. यानी बहुत से गरीब सेक्शन के लोग जो हैं, सोसाइटी समाज के लोग हैं, वो असुरक्षित महसूस करते हैं भोजन को, क्योंकि उनको भोजन किसी कारण से, गरीबी के चलते, या वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है टू बाई फूड करने के लिए, इस कारण से उनके पास ज़्यादातर भोजन नहीं मिल पाता है अवेलेबल, पर्याप्त मात्रा में सही न्यूट्रिएंट्स वाला फूड हर हमेशा ऑल द टाइम्स नहीं मिल पाता है. फिर कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है वाइल द पर्सन अबव पॉवर्टी लाइन, वो भी पर्सन जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, यानी APL में आते हैं अबव द पॉवर्टी लाइन. APL BPL के बारे में, अंत्योदय के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस. तो वाइल द पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से भी ऊपर हैं, माइट आल्सो बी द फूड इनसिक्योर, वो भी असुरक्षित महसूस करते हैं. कब? जब हमारी कंट्री फेसेस करती है नेचुरल डिजास्टर, आपदा, डिजास्टर या क्लाइमेटी यानी आपदा पर फेस करती है. जब हमारे देश में कोई भी आपदा आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ द क्रॉप्स काउजिंग फेमाइन ETC, कोरोना भी कह सकते हैं, ये भी एक तरह का फेमाइन ही था. यानी कहने का मतलब ये है कि कब कर सकती है, जब हमारे देश में आपदा आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक, सूखा आ जाए, फ्लड, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, और वाइड स्प्रेड माने मतलब कि ज़्यादा दूर में भोजन जो है वो नहीं उपज पाए, यानी कि क्षेत्र का क्षेत्र जो होता है वाइड स्प्रेड में, पूरा बड़ा क्षेत्र जो होता है, कह सकते हैं कि बिग एरियाज़ जो हो, बिग एरियाज़ का हो, फेलियर ऑफ द क्रॉप्स कॉजिंग, क्यों? फेमाइंस के चलते अकाल पड़ जाए. बहुत बड़े क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र में, हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में अकाल पड़ जाए, तो वो भी ये जो होता है उस समय भी जो अबव द पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको भी भोजन मिलना असहज हो जाता है, असुरक्षित हो जाते महसूस करते हैं, क्योंकि उनको भी भोजन सही समय पर सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, सब पीड़ित हो पाते हैं. ठीक, ओके, चलते हैं इस पर क्विक रिवीजन के बातें हैं.
कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी किसी देश में कब सुरक्षित हो सुनिश्चित की जा सकती है, कब, जब इनफ फूड हो, अवेलेबल हो ऑल द पर्सन के पास, पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध हो। ऑल द पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ द एक्सेप्टेबल क्वालिटी, कह रहा है कि सभी पर्सन जो हो उसके पास एक क्षमता हो भोजन को क्या करने को, खरीदने की, एक अच्छी क्वालिटी की भोजन खरीदने के लिए उसके पास क्षमता हो। कह रहा है कि भोजन प्राप्त करने में या भोजन तक उसको पहुँचने में कोई भी रुकावट ना हो, तब वह देश जो होता है वो सुनिश्चित महसूस कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं। वाई फूड सिक्योरिटी, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं हम। पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्यों फूड सिक्योरिटी क्यों कर सकते हैं? पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहने के मतलब गरीब से गरीब जो होते हैं सोसाइटी के लोग, बहुत से देखे होंगे जो रोडों पर रहते हैं, साइड में बेगर का काम करते हैं। ऐसे बेगर भी हो तो कम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो बोल सकते हैं फूड पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आ सकते हैं वो लोग भी। तो वो भी फूड इनसिक्योर महसूस करते हैं ज़्यादातर टाइम में। क्यों? गरीबी के चलते उनके पास भोजन पैसा नहीं होता है खरीदने के लिए, होता भी है तो थोड़ा सा वो बैड क्वालिटी का भोजन खरीद ले, सस्ता वाला खरीदते हैं। ये सब चीज़ों को लेकर होता है ये सब चीज़ें। तो गुड क्वालिटी में भोजन को खरीदने के लिए उनके पास अच्छी क्वालिटी के लिए पैसा नहीं हो पाता है, इसीलिए वो ज़्यादा फेसेस करते हैं। फिर कह रहा है कि नहीं, यही नहीं, वो तो प्रॉपर्टी लाइन के नीचे की बात हो गई। जो प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर है वो भी फेस करते हैं। कब? जब हमारा कंट्री जो है किसी बड़ी बड़ी मुसीबत आपदा का फेस करता है, आपदा को फेस करता है, जैसे अर्थक्वेक, ड्राउट, अर्थ यानी भूकंप, सूखा, फ्लड, बाढ़, सुनामी, और बड़े लार्ज एरिया में हमारा सूखा पड़ जाए अकाल के चलते, तब पर भी महसूस करता है। ओके, इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।